सादर जय सिया राम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। बोले श्री राम भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आपके और आपके पूरे परिवार को पौष मास की अमावस्या की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण का सदैव एवं आपके पितरों का सदैव आशीर्वाद आपको बना रहे। पौष मास की अमावस्या को, जिसको पौषी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, पितृपक्ष कार्य हेतु अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या के दिन पितृदोष के निवारण के उपाय संपन्न किए जाते हैं। जिनके घर पर, परिवार पर पितृदोष उत्पन्न है, उनको चाहिए कि अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान एवं पितृयज्ञ या अनुष्ठान संपन्न करा करके पितरों को तृप्त अवश्य करना चाहिए। इस बार यह सुगम संयोग, जिसको पौषी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा, दिनांक 10 जनवरी 2024 से और रात्रि 8:20 से आरंभ होकर के दिनांक 11 जनवरी 2024 के सायं 5:10 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। मध्याह्न व्यापनी अमावस्या, सूर्योदय व्यापनी अमावस्या, पितृकार हेतु मंगल अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 11 जनवरी 2024 गुरुवार को मान्य होगा। मध्याह्न समय 11:02 से आरंभ होकर के दोपहर के 2:30 तक मध्याह्न समय माना जाएगा। इसको प्रदोष समय भी कहा जाता है। प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि आती है, उसे पितृ कार्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। हर माह के अंत में पूर्णिमा तिथि आती है, जिसको पूर्णिमा तिथि आती है जो देव कार्य के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या तिथि आती है, जो पितृ कार्यों के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अमावस्या तिथि के मालिक पितर हैं, इसलिए अमावस्या के दिन पितरों को ध्यान, पूजन, धूप, तर्पण करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है और हमारे घर परिवार में पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। पौष मास को छोटा श्राद्ध पक्ष मास भी कहा जाता है। पितृपक्ष एवं अमावस्या तिथि पितरों को अर्पण की गई है, इसलिए पितरों को समर्पित होने के कारण से अमावस्या तिथि के दिन हमें मंगल कार्य करने से, पितरों के लिए श्राद्ध करने का जो लाभ प्राप्त होता है, उससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और इस बार स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, अमावस्या के दिन स्नान दान की अमावस्या जो रहेगी, वो शुभ समय रहेगा प्रातः 5:02 से आरंभ होकर के प्रातः 7 बजे तक ये शुभ समय रहेगा। मध्याह्न काल 11:00 दोपहर 2:30 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त का जो परम काल रहेगा, शुभ समय रहेगा, वह 12:08 से आरंभ होकर के दोपहर 12:50 तक रहेगा। संध्या काल का जो समय रहेगा, जिसको गोधूली समय या प्रदोष काल कहा जाता है, सायं 5:40 से सायं 6:07 तक का रहेगा। तो आपको चाहिए कि अपने पितरों की शांति हेतु प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करें। स्नान करना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, अर्चन बंदन करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर काला तिल कच्चे दूध में मिला करके भगवान शंकर को चढ़ाने से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं, पितर प्रसन्न हो जाते हैं।
पीपल वृक्ष पर कच्चा दूध, जल, गंगा जल मिला करके अर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है पीपल पे हमारे पितरों का वास होता है। इसलिए इस प्रकार से उपाय करने चाहिए। यदि आप चाहें तो भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए तांबे के लोटे में लाल चंदन, लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें तो इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त होकर के मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चंद्रमा की वस्तुओं का दान करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। जैसे दूध, चावल, चांदी, सफ़ेद कपड़ा आदि दान किया जाए तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और मुझे सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए चाहिए ये पौषी अमावस्या जो हमारे जीवन में आ रही है, इसमें उपाय अवश्य करें और अपने पितृ तृप्ति हेतु कार्य अवश्य करें। सादर जय सिया राम।